Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hawks. Learners, be ready for getting the dose of vocabulary. Again, we will do 10 words of vocab which are very confusing. So, for removing that confusion, we are here together. So, let's start our journey of vocab. The first word is doubt. Doubt, as we know that doubt, it's a very simple word, but there is a confusion between the two words doubt and the suspect, because these two words are looking same. How we can find the difference between these two? Be ready for learning it. Doubt is a feeling of being uncertain. जब आप किसी चीज़ को लेकर सर्टेन नहीं हो, आपको थोड़ा सा ये है दैट नो देयर इज समथिंग, कुछ है जो अभी कंप्लीट नहीं है. एग्जाम्पल से समझिए, आई डोंट डाउट योर पोटेंशियल. आई डोंट डाउट योर पोटेंशियल. आई नो दैट यू आर हैविंग कैलिबर, यू कैन परफॉर्म वेरी एक्सीलेंट. तो यहाँ पर क्या कह रहे हो कि आप किसी को कह रहे हो कि नो 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 नो, आई डोंट हैव डाउट ऑन योर एक्सीलेंस, इन योर पोटेंशियल. क्लियर? तो यहाँ पर क्या कह रहे हो आप कि मुझे संदेह नहीं है. दिस इज इन समथिंग गुड वर्क. जब आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड लेते हो तो हम डाउट यूज़ करते हैं. सेकेंड इज सस्पेक्ट. सस्पेक्ट ऑल्सो गिविंग अस द सेम मीनिंग लाइक प्रोबेबली ट्रू और लाइकली टू हैपन. हम इसकी बात करते हैं कि जो प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, पॉसिबली ट्रू हो सकता है, समथिंग लाइक टू हैपन ये हो सकता है, बट इन समथिंग बैड न्यूज़, इन द बैड वे, थोड़े से नेगेटिव वे में हम इसको लेते हैं. एग्जाम्पल से देखिए, द पुलिस सस्पेक्ट him murderer. So murderer is a negative sense. So police suspect him. Police was almost certain that he can be a murderer. So this is negative. And suspect is that likely to happen. उनको पक्का विश्वास था, लगभग होने वाला विश्वास था. Third, adopt and adopt. Here is the difference of O and A vowel. अडॉप्ट में हम ADOPT है, अडॉप्ट में ADAPT है. क्या डिफरेंस है? अडॉप्ट मीन्स टू टेक समवन अदर्स चाइल्ड लीगली. किसी का बच्चा अडॉप्ट करना लीगली, लीगल तरीके से, उसको डॉक्यूमेंट्स में भी अपना बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड अडॉप्ट. एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट ट्विन्स. मेरी सिस्टर, ट्विन्स मीन्स जुड़वा बच्चे, उनको अडॉप्ट करने की, लेने की, गोद लेना जिसको बोलते हैं, गोद लेने की प्लानिंग कर रही है. अडॉप्ट इज़ टू एडजस्ट विद द न्यू एनवायरनमेंट. जैसे न्यू ब्राइड आती है घर में तो वो न्यू ब्राइड न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है. हियर इज सपोज कि माई ब्रदर हैज़ गॉन टू लंडन एंड ही इज़, माई ब्रदर took some time to adapt in new culture. नए कल्चर में अडेप्ट होने में, एडजस्ट होने में, समायोजन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे भाई को. समझ में आ गया? फिफ्थ वन इज अफेक्ट एंड इफेक्ट. अगेन ए और ई का डिफरेंस है, अफेक्ट एंड इफेक्ट. अफेक्ट है लर्नर्स मेक अ डिफरेंस टू, जिसमें फ़र्क पड़ता है, आप प्रभावित होते हैं किसी चीज़ से, आपके ऊपर असर पड़ना, दैट इज अफेक्ट. अ सिंपल एपिसोड अफेक्टेड देयर लाइव्स. एक सिंपल सा एपिसोड ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ को ही अफेक्ट कर दिया, पूरी लाइफ को प्रभावित कर दिया. तो उस किसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना. इफेक्ट है टू चेंज द रिजल्ट. ये भी प्रभाव पड़ना है लेकिन वो चेंज कर देता है रिजल्ट को. कैसे? The film had a favorable effect on the children. फिल्म ने बच्चों पर फेवरेबल इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला. एक होता है कि आपकी लाइफ को प्रभावित कर दिया एज अ होल, एक होता है किसी एक चीज़ को लेकर उसका रिजल्ट निकल आना, उसको, उस पर प्रभाव पड़ना उसका. फिल्म के कुछ सीन ऐसे थे, दोज वर वेरी गुड, और उन्होंने बच्चों पर फेवरेबल मीन्स एक अच्छी सेंस में प्रभाव डाल दिया. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इलिसिट एंड इलिसिट. फर्स्ट इलिसिट की स्पेलिंग जो है वो ई से स्टार्ट है, ELICIT.
इलिसिट मीन्स टू ड्रॉ फोर्थ इंफॉर्मेशन, किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा लेना। एग्जाम्पल देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट डन टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रिमिनल। क्रिमिनल के साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए टू इलिसिट, निकलवाने के लिए इंफॉर्मेशन, केस से रिलेटेड रियल इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए क्रिमिनल के। ये क्या है? इलिसिट मीन्स निकलवा लेना, सच उगलवा लेना। एंड द नेक्स्ट वन इज इलिसिट, जिसमें ILL है। ILLICT होता है अनलॉफुल और इल्लीगल, जो अकानूनी रूप से ढंग से कोई कार्य किया गया, जो कि कानून की नज़र में मान्य नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, यू इलिसिट ट्रेड ऑफ गोल्ड कैन पुट यू बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड द बार्स इज अ फ्रेज, इट्स अ इडियम। ये क्या मीनिंग देता है कि आपको जेल के पीछे भेज सकता है, जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है। इलीगल अगर ट्रेड करोगे, गोल्ड का व्यापार करोगे इलीगल, अमान्य ढंग से, कानून के विरुद्ध जाकर, तो उससे आप जेल में जा सकते हैं, बिहाइंड द बार्स जा सकते हैं। क्लियर लर्नर्स? नेक्स्ट पेयर इज लॉस एंड लूज। लॉस होता है खो देना, अनेबल टू फाइंड समथिंग, कुछ चीज़ है जो आपकी गुम हो गई है, उसको पाने में असमर्थ है, आप नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल देखिए, यू लूज थिंग्स अर्ली सो बी केयरफुल। आप चीज़ें बहुत इजीली गुम कर देते हो, जल्दी खो देते हो, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लूज। लूज फिटिंग ऑफ द क्लोथ्स, नॉट फॉर्मली फिक्स, प्रॉपर जो फिक्सिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, नॉट फॉर्मली फिक्स्ड। न्यू ड्रेस इज लूज एंड नीड्स टू बी अल्टर्ड। नई जो ड्रेस मैंने बनवाई वो लूज हो गई है, ढीली ढाली बन गई, पर फॉर्मली फिक्स नहीं हुई, उसको अल्टर करवाने की ज़रूरत है, उसको ठीक करवाने की ज़रूरत है। सो लर्नर्स, आज फिर हमने 10 वर्ड सीखे जो हमारे कॉमन यूज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो लिटिल बिट डिफरेंस है उसको समझ नहीं पा रहे थे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है। एंड इफ दिस होप इज़ कंप्लीट, देन कम टू द राइज ऑफ हॉप्स विद योर थम्स अप, with the comment कि आपको कैसा लगा, and subscribe the channel. Thank you so much.